चलिए, तो आज बताया जाएगा आप लोगों को किसी दिए हुए बिंदु से किसी दिए हुए रेखा पर लंब कैसे खींचेंगे। 10 क्लास में इसको पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन बनाते समय कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसा आएगा जिसमें किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब खींचना होगा। तो चलिए हम कैसे खींचते हैं लंब किसी दिए हुए बिंदु से किसी रेखा पर। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक रेखा, कोई कितना हूँ आपका, एक रेखा आप खींच लीजिए। जैसे ये हमने खींच लिया, ये रेखा खींच लिया, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब रेखा का नाम आप लिख सकते हो, पी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं आप। चलिए, अब कहीं एक बिंदु दिया हुआ है जो इस रेखा पर ना हो, इस रेखा से हटकर कहीं पर बिंदु एक दिया गया। मान लीजिए कि यहीं पर अगर बिंदु दिया गया है, यहाँ से देखिए यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है, देखिए ये मान लीजिए कि बिंदु पी है और कहा है कि पी से इस पर परपेंडिकुलर खींचिए। कैसे खींचेंगे परपेंडिकुलर? तो देखिए इसके लिए आपको कंपास की जरूरत पड़ेगी। कंपास में पेंसिल लगा लेंगे। पेंसिल लगाकर उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे कि कंपास का नोक इस बिंदु पी पर, जो बिंदु दिया गया बाहरी, उस बिंदु पर कंपास का नोक रखेंगे। देखिए जैसे ये रख लीजिए, इस बिंदु पर देखिए जहाँ पर बिंदु दिया गया था, यही बिंदु था, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे कि इसको देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। चाप ऐसे खींचना है, देखिए यहाँ से एक चाप खींचना पड़ेगा आपको, यानी आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। देखिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, हो गया ड्रॉ। ध्यान देना है कि ये आर्क इस लाइन को, लाइन पी क्यू को कैसे कहाँ काट रहा है। देखिए ये और ये दो बिंदु हुए कटान बिंदु। अब क्या करना है, इसको घटाना बढ़ाना नहीं है, फिर कटान बिंदु पर ऐसे रखना है। देखिए यहाँ पर कटान बिंदु पर, और क्या इधर में आप मान लो काट दो, इधर में काटो। जैसे मान लो कि काट गया, यहाँ आर्क खींच दीजिए। फिर क्या, और फिर उस बिंदु पर, कहाँ पर, ये वाला बिंदु जहाँ पर दूसरा आपका जो आर्क खींचे तो वो काटा है रेखा को, वो दूसरा बिंदु यहाँ पर हो गया। अब देखिए फिर इसको काटिए, कट जाएगा, कट गया। अब ये कट गया तो कटान बिंदु को दिए हुए बिंदु पर हम क्या करेंगे, रख कर, देखिए रखेंगे, रख दिए। अब क्या मिला देना है, डॉटेड से मिलाएंगे। तो यहाँ तक नहीं मिलाएंगे, हमको लंब खींचना है ना, तो ये डॉटेड से चाहे सीधा ही लंब खींच देंगे। लंब खींचना है तो लंब सीधा ही होता है, कंटिन्यूअस लाइन जो होता है बिना डॉटेड का। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए कि सचमुच में ये 90 डिग्री का बना है या नहीं। इसके लिए प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी, प्रोटेक्टर से इसको नाप लेंगे। चलिए प्रोटेक्टर है, देखिए आपको नापने कैसे नापते हैं आप। ये जो देखिए चांद का ये जो लाइन है ना, ये वाला जो निचला सीधा लाइन दिख रहा है, इस लाइन से इस लाइन को आपको क्या करना है, ढक लेना है। इस लाइन को ढक लेना है। ढकने के बाद आपको करना क्या है कि ये जो सीधा लाइन दिख रहा है ना, सीधा 90 डिग्री पे पहुंचा है, वाला बिंदु यहाँ पर है, ये वाला बिंदु, इसको इस बिंदु पर रखना है। कहाँ पर, यहाँ पर। तो चलिए देखिएगा, देखिए अभी हमको ढकना है पहले ना, इस लाइन को ढक लेंगे। दिख नहीं रहा है ना, नीचे वाला लाइन नहीं दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा है। अब क्या, दिख नहीं रहा है ना, देखिए जूम करके भी दिखा सकते हैं, नहीं दिख रहा है, नीचे वाला लाइन नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। चलिए तो हम देख रहे हैं आगे, इसको यहाँ तक हमको लाना है। अब देखिए हमारा जो लाइन है बिल्कुल 90 डिग्री पर गया है। ये जो लाइन है बिल्कुल 90 डिग्री पर गया है। इससे साबित होता है यह जो रेखा है यानी P, और यहाँ पर कोई बिंदु दे सकते हैं आप, कोई बिंदु दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप कौन बिंदु देते हैं, तो सॉरी P तो दिए ही थे, इसको Q कर लीजिए। Q भी था तो क्या कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए आप, ये कर लीजिए और ये B हो जाएगा।
तो ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा इस पर, ए बी परपेंडिकुलर, ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, ये हो गया ए बी परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। तो इस तरह से आप किसी दिए हुए बिंदु से किसी रेखा पर लंब खींच सकते हैं।